जब अली पिदर और बतूल माँ हो। अजमत से हुसैन से बस आखिरी 4 सतरा बंद भी नहीं पढ़ता कल, क्योंकि वक्त नाल महिला शुरू हो सी। मैं अपना टाइम जोड़ा घंटा है पूरा ही पढ़ांगा। 4 सतरा आखिरी रुबाई दियाँ। ए किबला जेड़े हुण तक बंदे खुश बैठे ने ते नारे मार रहे ने इमाम हुसैन की अजमत से। ते बाबा जी मैं सैयद हाँ, तो मेरा दिल इन्होंने वास्ते एक दुआ ना मंगा। दुआ मंगनी चाहिए ने 4 सतरा च मंगन लगा। मालिक मवालियों को शाह मशरकैन मिले। दुआ पे करदा मवालियों को शाह मशरकैन मिले, नबी का फातिमा का मुर्तज़ा का चैन मिले। मेरी दुआ है कि माशर के सख्त लम्हों में उन्हें यजीद मिले और हमें हुसैन मिले। एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाह एक मरतबा फिर अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर कर लो सलवात से। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला वल नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल मदनीय्यिल अब्तहिय्यिल बही सिराजिल मज़ी कौकबुद्दुरी साहिबिल वक़ार अल सकीना अल सकीनतिल मदफून बेअर्ज़े मदीनतिल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदुल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरान लितश्क़ा। सलवात। सबसे पहले अज़ीम अल्लाह के अज़ीम बारगाह में अज़ीम दुआ है, मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाएँ। मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस और ज़ाकिरीन मजलिस की मेरा मालिक रिज़्क़ मारिफत और रिज़्क़ वलायत में इजाफ़ा फरमाए। मेरे मालिक कब्र की पहली रात हो तो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा, महशर की पहली घड़ी हो तो शफ़ात शबीर नसीब फरमा, हमारी माँओं बहनों के पर्दे सलामत फरमा। मेरे मालिक सबसे पहली आखिरी वाजबन और जबन लाजमन ज़रूरी दुआ आकाए दो जहाँ सुल्तान ज़मान रहबर दौरान वारिस कायनात हज़रत सरकार वलीउल असर के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमा। दवाएँ कबूलियत तक पहुँचाएँ, सहारा दरूद कलें और बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाह इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। मोहतरम सामीन गिरामी कदर, ये बात अज़ल से तयशुदा है कि मज़हब अहले बैत में तादाद की मयार नहीं रखा जाता, तादाद को मयार नहीं बनाया जाता। अगर मज़हब आले मोहम्मद में मयार तादाद होता तो बदर में 313 1000 से ना जीतते, करबला में 72 9 लाख से ना जीतते। शाबाश। तादाद मयार नहीं है, तादाद थोड़ी भी हो लेकिन मुखलस हो। उस तादाद का क्या करना, तादाद तो ज़्यादा हो वक्त आने पे भाग जाएं हैं।
ऐसे हो कि अगर दूसरी तरफ भी हो तो मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि वक्त पे हुसैन के मानने वाले हुसैन पे सर कटाने को तैयार हो जाए। बस सामईन मोहतरम, वक्त नहीं है इतना कि तमहीद में वक्त गुजारा जाए। बस कुरान की आयत है वो सुनो और मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। सूरह ताहा, कौन सी? ताहा, पहली सूरत है। इरशाद हो रहा है ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का। खुदा फरमा रहा है ऐ मेरे ताहिरो अतहर नबी, ऐ मेरे ताहिरो अतहर नबी, मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का, हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तू मुशक्क़त करे। शाबाश। हाँ, आयत हो गई सूरह ताहा की, बिल्कुल पहली आयत है। अब मैंने आयत भी पढ़ दी, तर्जमा भी आपको सुना दिया। अब मेरे साथ सफ़र में चलो। इस आयत का शान नज़ूल क्या है कि खुदा क्यों अपने हबीब को कह रहा है कि कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्क़त करें। कौन सा ऐसा लम्हा गुज़रा कि खुदा को ये कहना पड़ा? तफसीर कुरान कहती हैं सर्दियों का मौसम था, सर्दियों की रात थी, रात आधी से ज़्यादा ढल चुकी थी, बादे सबा बादे सर्द में बदल चुकी थी कि इधर फजर की अज़ान का वक्त हुआ, इधर फजर की अज़ान हुई, मुअज्जिन ने महराब में आके फजर की अज़ान दी। इधर फजर की अज़ान का होना था कि इधर बिस्तरे तहारत से आफ्ताब तहारत तलू हुआ। हाँ, शाबाश, इस बात समझ में आई? बोलना मेरे साथ। या इधर फजर की अज़ान हुई, इधर बिस्तर तहारत से आफ्ताब तहारत तलू हुआ। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से अज़ान परवरदिगार उठा। हाँ, गले की बड़बड़ाहट नहीं सुननी, जुमला सुनना है। बात समझ में आए तो फिर बोलना है, ना समझ में आए तो कह देना हसनैन समझ नहीं आई और समझा। कुरान कहता है अज़ान हुई, तफसीर कुरान इस आयत के शान नज़ूल में, इधर फजर की अज़ान हुई, मुअज्जिन ने फजर की अज़ान दी। इधर फजर की अज़ान हुई, जैसे ही फजर की अज़ान हुई, इधर बिस्तर से आफ्ताब रिसालत तलू हुआ। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से अज़ान परवरदिगार खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर मालिक शर्म हया खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से इज़्ने खुदा खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर बाए बाए बिस्मिल्लाह का मालिक खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से तहारतों को तहारत देने वाला खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से जमाल परवरदिगार खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से हक में वजूद हक खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से सियादतुल्लाह खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से शर्फ मिनल्लाह खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से ज़ामने फ़िक्र खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से ज़ामने फ़िक्र खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से तरफ़ैन में नूर खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर पुर नूर ज़हूर खुद उठा। सलवात पढ़े बावाज़ बोला। तवज्जो रखिए, बात परेशान होने के नहीं है। फजर की अज़ान हुई, अज़ान परवरदिगार खुद उठा। फजर की अज़ान हुई। अब ये कसूर आपका है, आप इस जुमले पे नहीं बोले, अब बोलते आना मेरे साथ जिसे समझ में आए। कुरान कहता है इधर फजर की अज़ान हुई, तफसीर कुरान, इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से अज़ान परवरदिगार खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से बाई बिस्मिल्लाह का मालिक खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से तहारतों को तहारत देने वाला खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से साबित बिन अमरुल्लाह खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से जमाल परवरदिगार खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से हक में वजूद हक खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से सियादतुल्लाह खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से शर्फ मिनल्लाह खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से सादक जिक्र खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से जामने फिक्र खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से तरफ़ैन में नूर खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से पुर नूर ज़हूर खुद उठा। इधर फजर की अज़ान हुई, इधर से ज़हरा का बाबा खुद उठा। रसूल
उठ के चले। रसूल अपने बिस्तर से उठे, चलते हुए वहां गए जहां सर्दी की रात में वजू का पानी पड़ा हुआ था, क्योंकि रात सर्दी की थी, पानी हो गया ठंडा। रसूल ने वजू के लिए पानी उठाया। जैसे ही तफसीर कुरान कहती है, रसूल ने ठंडा ठंडा पानी उठाया, रसूल ने ठंडा पानी अपनी हथेलियों पे डाला। आवाज़ परवरदिगार जबरील जी रब्बे जलील, जा मेरे नबी के कदमों पे परों को मस कर और मेरे नबी से कहना ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितशका। हबीब, हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तू मुशक्कत करे, रहने दे। शाबाजी से बात समझ में आई? वो बोले मेरे साथ वाह वाह। आप सिंह, आप सलामत रहे, जो हाथ उठ गए हैं, ये दवा होगी, ये खैरात होगी। हबीब, हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्कत करें, रहने दे। रसूल कर क्या रहे थे? हाय 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 हाय, ठंडे पानी से वजू कर रहे थे अल्लाह की इबादत के लिए। खुदा ने कहा हबीब रहने दे, मुशक्कत के लिए कुरान नाज़िल नहीं किया। हाय 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 हाय, नहीं समझ सके। अगर अल्लाह का हबीब वजू करे, खुदा कहता है मुशक्कत है। अगर नबी ठंडे पानी से वजू करें, खुदा कहता है हबीब ये मुशक्कत है। अच्छा, खुदा ने कहा हबीब आप ठंडे पानी से वजू ना करें, क्योंकि वजह पहले बता दी खुदा ने। कुरान की आयत में वजह पहले दिखा दी। क्या? ताहा, तू ताहिर भी है। हाँ 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 हाँ, ये मयार है, ये मार्फत है। ताहा, तू ताहिर भी है, तू अतहर भी है, तू मुताहिर भी है, तुझे वजू की ज़रूरत ही नहीं। हाँ हाँ हबीब, आप वजू कर रहे हैं, आपको तो वजू की ज़रूरत नहीं। हबीब, आप तो इतने पाक हैं, आप तो इतने ताहिर हैं, आप इतने पाक हैं। हबीब, तेरे हाथों की हथेलियों की तहारत की, नज़ाकत की नरमी को महसूस करके पत्थर दिल पत्थर कलमा पढ़ लेते हैं। हाँ या हबीब, आपको वजू की जरूरत। हबीब, तू तो इतना ताहिर है, हबीब तू तो ताहा है। हबीब, तवज्जो मेरी तरफ है। हबीब, आप तो ताहा हैं, आप तो ताहिरो अतहर हैं, आप मुताहिर भी हैं, आप ताहिर भी हैं, आपको वजू की ज़रूरत नहीं। हबीब, तो रातों को उठ के मेरी इबादत के लिए ठंडे ठंडे पानी से वजू करता है, रहने दे, ज़रूरत नहीं। हबीब, रातों को उठ के पंजों के बल खड़ा होके सारी सारी रात मेरी इबादत करता है। तेरे पाँव पे वर्म आ जाता है, मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। तेरे पाँव पे वर्म आ जाए, मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। हबीब, तू ठंडे पानी से वज़ू करता है, रहने दे, तुझे वज़ू की ज़रूरत नहीं। हबीब, तू तो इतना पाक है, तुझे वज़ू की क्या ज़रूरत है? हबीब, आप तो इतने पाक हैं, अगर आपके पाँव के साथ जानवर का चमड़ा भी मस हो तो अर्श पे जाने के काबिल हो जाता है। हाँ, नबी की जूती, नबी की नलैने मुबारक चमड़े की थी। बोले मेरे साथ, हैं? ऐसा ही है ना, चमड़े की थी। चमड़ा होता है जानवर का, जानवर का चमड़ा मुस्तफ़ा के पाँव मुबारक के साथ मस हुआ, अर्श पे गया कि नहीं गया? मानते हो मेराज पे रसूल साथ लेके गए कि नहीं लेके गए? क्या कहने यार, कितना प्यार है अल्लाह को हबीब से। कुरान में इसी सूरह ताहा पढ़ना, यही सूरह ताहा। अल्लाह कुरान में कहता है हज़रत मूसा से, जब मूसा आने लगे ना कोई तूर की जानब, आवाज़ परवरदिगार रही, मूसा मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, ये वादिये मुक़द्दस है, जूती उतार। हाँ, जिसे समझ आए वो बोले मेरे साथ, ये वादिये मुक़द्दस है, जूती उतार। मूसा वादिये मुक़द्दस में जाए तो जूती उतारे, मोहम्मद अर्श पे जाए नलैन समेत जाए। हाँ या आप सिंह, आप सलामत रहें। हज़रत मूसा, खुदा ने कहा जूती उतार, ये वादी मुक़द्दस है, और तेरे छठे इमाम से, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। साहिल ने आकर सवाल किया, मौला ये कौन सी वादी थी जिस वादी में अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह से कह रहा है, लाडले नबी से कह रहे जूती उतार? फरमाया रब्बे काबा की कसम, वो करबला थी।
हाँ, जिसे समझ आई है वो बोले मेरे साथ। फरमाया रब्बे काबा की कसम, वो करबला थी जहां खुदा ने मूसा से कहा था जूती उतार। अच्छा, खुदा ने फरमाया हबीब आपको वजू की ज़रूरत नहीं, आप ताहिर हैं, आप मुताहिर हैं, इसलिए कुरान नहीं नाजल किया कि मुशक्क़त करे। ले तशका, कुरान में लफ्ज़ है ले तशका, मा अनज़लनल कुरान ले तशका। हबीब हमने कुरान इसलिए नाजल नहीं किया कि आप मुशक्क़त करें, मुशक्क़त करें, इसलिए नाजल नहीं किया कि मुशक्क़त करें। तफसीर कुरान ने बताया और रसूल ठंडे पानी से वज़ू कर रहे थे। अच्छा, जो ठंड होती है ना, ठंड, गर्मी, सर्दी, वो ऐसी होती है कि अगर सर्दी लग रही है बंदा स्वेटर पहन ले, चादर ले ले, रज़ाई में घुस जाए, सर्दी कंट्रोल हो जाती है। जो गर्मी है ना, ये जो गर्मी, ये कंट्रोल नहीं होती। कपड़े पहने हैं तो फिर भी पसीना, उतार दो तो फिर भी झुलस जाओ, ऐसा ही है। अगर कमीज उतार दो फिर भी पसीना, पहन लो तो फिर भी गर्मी। सर्दी कंट्रोल होती है, गर्मी नहीं होती। खुदा ने हबीब से कहा हबीब ठंडे पानी से वजू ना कर, ये मुशक्कत है। आयत पढ़ूं, ये आयत ज़हन में रहे, सूरह ताहा की पहली आयत। अगली आयत सुनो, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक। हाँ, तेरे बच्चों को भी आयत याद है, बोलो मेरे जाप ने खरीद लिया मुझे। जो मुश्किल लफ्ज़ में बोलते हैं खतीब उनके सामने बिक जाता है। आयत आपके बच्चों, ये कहाँ कब आई थी याद है ना? ये आयत कब आई थी याद है? आयत वो भी कुरान में है, पहली आयत, आयत ये भी कुरान में है। हाय हाय, पता सबको है, बता मैं वैसे भी सकता हूँ, लेकिन खताबत का असूल ये है कि खताबत होनी ऐसी चाहिए हैं। मैं खताबत में जुमला कहने लगा हूँ, अगर मेरा जुमला ज़ाया हो गया तो फिर यकम मुहर्रम है, फिर मैं दुख लेके जाऊँगा। आपने जैसे वसूल कर रहे हैं इसी मयार पे वसूल करते रहे, मेरा सलाम है आपको। पहली आयत ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका, ये भी कुरान में नाजिल हुई। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक, ये भी कुरान में नाजिल हुई। ना जबरील बदला, हाँ, ना कुरान बदला, ना लाने वाला जबरील बदला, ना भेजने वाला अल्लाह बदला। कुरान भी वही, जबरील भी वही, भेजने वाला अल्लाह भी वही। ये भी कुरान आए, ये भी आयत कुरान में है, आयत वो भी कुरान में है, लाई वो भी जबरील ने है, आयत ये भी जबरील ने लाया, आयत वो भी खुदा ने भेजी, आयत ये भी खुदा ने भेजी, आयत वो भी कुरान में है, आयत ये भी कुरान में है, आयत वो भी मोहम्मद पे नाजिल हुई, आयत ये भी रसूल पे नाजिल हुई। लेकिन एक फ़र्क है, फ़र्क क्या है? जब वो आयत नाजिल हुई तब रात थी, जब ये आयत नाजिल हुई तब दिन था। हाँ 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 हाँ, आयत वो भी कुरान में है, आयत ये भी कुरान में है, आयत वो भी जबरील लाया है, आयत ये भी जबरील लाया है, आयत वो भी खुदा ने भेजी है, आयत ये भी खुदा ने भेजी है। लेकिन एक फ़र्क है, जब वो आयत नाज़िल हुई थी तब रात थी, जब ये आयत नाज़िल हुई तब दिन था, जब वो आयत नाज़िल हुई तब सर्दी थी, जब ये आयत नाज़िल हुई तब गर्मी थी, जब वो आयत नाज़िल हुई तब रसूल अकेला था, जब ये आयत नाज़िल हुई 1.25 लाख का मजमा था। हाँ 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 हाँ, ना 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 ना, बिस्मिल्लाह सैयद आ गए, तशरीफ़ फरमा हो गए। उन्हें एक सबक सुनाता हूँ एक फ़िक्रे में, और फिर मैं उनसे इजाज़त भी लेता हूँ। आयत वो भी कुरान में, आयत ये भी कुरान में, आयत वो भी जबरील लाया, आयत ये भी जबरील लाया, आयत वो भी अल्लाह ने नाज़िल की, आयत ये भी अल्लाह ने नाज़िल की। जब वो आयत आई सब सर्दी थी, जब ये आयत आई तब गर्मी थी, जब वो आयत आई तब रात थी, जब ये आयत आई तब दिन था, जब वो आयत आई रसूल हुजरे में थे, जब ये आयत आई गदीर खुम का मैदान था, जब वो आयत आई मोहम्मद अकेले थे, जब ये आयत आई 1.25 लाख का मजमा था। जुमला कहूँ, जब वो आयत आई मोहम्मद से इबादत को घटाया जा रहा था, जब ये आयत आई अली को इबादत में लाया जा रहा। हाँ, नहीं दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। हाँ, बिस्मिल्लाह। मेरे काबिल एहतराम वाजिबुल कदर सैयदुल ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमा हो गए, इनका आना ही मेरा जाना है। आज यकम मुहर्रम को हसनैन खड़ा होके कुरान पढ़ के एक फैसला दे के जा रहा है। हम पे एतराज़ न किया करो कि हम नबी नबी पे नहीं बोलते, जैसा नबी हमें आता है
ऐसा किसी को नहीं आता। अच्छा, 2 आयतें पढ़ी हैं, नतीजा दो। पहली जब आयत नाज़िल हुई बाबा जी रात थी, जब ये आयत नाज़िल हुई तब दिन था। जब वो आयत नाज़िल हुई रसूल से कहा जा रहा था इबादत घटा। जब ये नाज़िल हुई रसूल से फरमाया इबादत में अली को ला। हाँ, अब आ गया फैसला। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। खुदा ने फरमाया हबीब ये पैगाम पहुंचा दे। या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल, ओहदे से खिताब करके कहा ये पैगाम पहुंचा दे। अगर ना पहुंचाया तो मेरी रिसालत का किया ही कुछ नहीं। रिसालतहू फमा बल्लगता रिसालतहू। ये नहीं कहा कि हबीब आपने अपनी रिसालत का कुछ नहीं किया, नहीं, फरमाया मेरी रिसालत का कुछ नहीं किया। हाँ, 63 साल जिंदगी गुजारी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। पत्थर खाए, कूड़े वालियां कूड़े फेंकती रहीं, जुल्म करने वाले जुल्म करते रहे, जंगों में जाके दंदाने मुबारक शहीद करवाए अल्लाह के हबीब ने। 63 साल की जिंदगी गुजार दी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। और खुदा करे अगर ये ना किया मेरी रिसालत, इतना कुछ कर गया मालिक, तेरा हबीब इतना कुछ कर गया, लेकिन अब कह रहा है मेरी रिसालत का कुछ नहीं किया। रिसालत हूँ, अल्लाह की रिसालत हूँ, अल्लाह की तरफ इशारा है। खुदा ने कहा मेरी रिसालत का कुछ नहीं किया। ये नहीं कहा कि हबीब आपने अपनी रिसालत का कुछ नहीं किया, नहीं, मेरी रिसालत का। अब अल्लाह की रिसालत और नबी की रिसालत में फ़र्क है ना। पूछो क्या फ़र्क है, उलमा से जाके पूछना, वो कहेंगे फ़र्क ये है नमाज नबी की रिसालत है, रोज़ा नबी की रिसालत है, हज नबी की रिसालत है, ज़ुकात नबी की रिसालत है, खुम्स नबी की रिसालत है, जहाद नबी की रिसालत है, तवल्ला नबी की रिसालत है, तबर्रा नबी की रिसालत है, जहाद नबी की रिसालत है, कुरान की तलावत नबी की रिसालत है, अहकाम नबी की रिसालत है। ये सारा कुछ है नबी की रिसालत। और आज जो गदीर पे ऐलान हो रहा है ये नबी की रिसालत नहीं, ये अल्लाह की रिसालत है। हाँ हाँ, जो ऐलान गदीर खुम पे मुस्तफ़ा ने किया वो है अल्लाह की रिसालत। क्या ऐलान था? मन कुंत मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली की वलायत का ऐलान हुआ। वो जो अली की वलायत का ऐलान हुआ था वो खुदा की रिसालत है। नमाज मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत है, वलायत अली खुदा की रिसालत है। तो आज के बाद मुझे मौलवी से पूछ के बता दे, हसनैन कह रहा है जब नमाज है मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत, अली की वलायत है खुदा की रिसालत, मुझे बताओ मैं मोहम्मद की रिसालत में खुदा की रिसालत पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता? जिसे समझ आइए हैदरी। हाँ, खुदा ने फरमाया हबीबा मुशक्क़त ना करें। नबी ठंडे पानी से वज़ू करे तो मुशक्क़त, गदीर खुम पे गर्मी थी, आफताब सर पे था, नीचे रेगिस्तान था, गर्मी में खड़ा करके कह रहा है अल्लाह पहुंचा अली पहुंचा। और ये नहीं कि सिर्फ एक हदीस बयान कर, नहीं, 3 घंटे नबी खड़े रहे, अली सुनाते रहे। 3 घंटे रसूल ने गर्मी में खड़े होकर। मेरे अल्लाह, ये वही हबीब नहीं जो ठंडे पानी से वज़ू करे तो मुशक्क़त लगती है। आज गर्मी में अली की वलायत का ऐलान हो रहा है। आज तो नहीं कह रहा हबीब रहने दे, आज नहीं फरमाया कि हबीब रहने दे, नहीं फरमाया आज कर, आज कर। अगर ना किया मेरी रिसालत का कुछ नहीं किया, मेरी रिसालत का कुछ काम नहीं किया। अली की वलायत खुदा की रिसालत है, नमाज रसूल की रिसालत है,
खुदा की रिसालत, अली की वलायत। आयत है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। अली की वलायत, खुदा की रिसालत, नमाज रसूल की रिसालत। तो अब बताओ, नबी की रिसालत में खुदा की रिसालत आती है कि नहीं आती? आती है। अच्छा, अब खुदा ने अपने हबीब से फरमाया, ताहा मान जलना ले कल कुरान लतश्का। हबीब आप मुशक्क़त ना करें। कितना प्यार है अल्लाह को अपने हबीब से, कितना चाहता है अपने हबीब को। मुशक्क़त ना कर। और वजह यही है कि ज़माने को सही मानों में मारफत रसूल नहीं करवाई गई। हाँ हाँ, अगर सही मानों में मारफत रिसालत हो जाती तो आज कोई भी नबुव्वत का दावेदार न उठता। हाँ हाँ, मैं दौरे हाजरा की बात कर रहा हूं सरकार। ये कोई पुरानी बात नहीं है जिसका दिल करता उठ के कह देता मैं नबी, मैं फलां, दावेदार हो जाता है। वजह क्या है? वजह मैं बताने लगा हूं आज आहलियाने अलीपुर। मैं वजह बताने लगा हूं कि इसकी वजह क्या है। आज जो नबुव्वत पे हमले हो रहे हैं, ये जो नबुव्वत के गलत दावेदार उठ रहे हैं, जो दावा कर देते हैं नबुव्वत का, वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ज़माने को सही मानों में रसूल की मार्फत नहीं हुई। हाँ, क्या 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 मार्फत करवाई है। एक तरफ ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाते हो, दूसरी तरफ रसूल को उम्मी मानते हो। एक तरफ ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाते हो, दूसरी तरफ रसूल को 40 साल के बाद नबी मानते हो। एक तरफ रसूल को ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाते हो, दूसरी तरफ रसूल का ऑपरेशन मानते हो। ये कैसा इस्लाम, ये कैसी रसूल की मार्फत? उम्मी, और उम्मी का तर्जुमा। और वजह क्या है? मैं जुमला कहने लगा हूँ। वजह क्या है? वजह यही है कि जिस बंदे ने रसूल को जैसा माना, जिस बंदे ने रसूल को जैसा माना, उसका वसी भी वैसा माना। हाँ हाँ भाइयों ने रसूल माना वो जो 40 साल के बाद नबी है, वसी भी वो माना जो 40 साल के बाद मुसलमान हुआ। हमारा ऐलान है, हम उस नबी को मानते हैं जिसका ऐलान है कुन तो नबीयन। वसी भी वो मानते हैं जिसका ऐलान है कुन तो वलीयन। जिसने रसूल को जैसा माना, उसका वसी भी वैसा माना। अगर सही मानों में रसूल की मारिफत होती तो नबुव्वत का गलत दावेदार ना उठता। कहते हो जी उम्मी है, उम्मी का तर्जमा कर दिया कि अनपढ़। क्या तर्जमा है उम्मी का? ठीक है, वो कहते हैं कि उम्मी का तर्जमा अनपढ़। अच्छा, रसूल को उम्मी क्यों कहा? और बहुत बड़ा मसला है, एक जुमला इसका भी कहता चलूँ। बहुत बड़ा मसला है कि रसूल को कुरान ने उम्मी कहा है, रसूल को उम्मी का। उम्मी क्या मतलब? क्या मतलब उम्मी का क्या मतलब है? मक्का जो है ना सरकार, मक्का, इसे कहते हैं उम्मुल करिया। क्या कहते हैं? उम्मुल करिया। कहते हैं माँ को। करिया, यूं करियों में जब खुदा ने ज़मीन पे ज़मीन बिछाई थी ना मट्टी, तो इस जगह मक्के पे रख के चारों तरफ फैला दी थी, चारों कोनों में। इधर ये सेंटर है, ये असल है। इसे कहते हैं उम्मुल करिया। कहते हैं माँ को। मक्का है उम्मुल करिया, मक्के में रहने वाला उम्मी। अब समझ में आई किस लिए रसूल को उम्मी कहते हैं। दूसरा कहा जी 40 साल के बाद नबी थे। रसूल ने फरमाया कौन तो नबीयान आदम मा बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी की जुस्तजू में था। रसूल से पूछा गया या रसूलुल्लाह आप कब नबी थे? कब नबी थे? फरमाया जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था, मट्टी और पानी के दरमियान था। या रसूलुल्लाह उस वक्त नबी? साहिल परेशान हो गया। रसूल ने फरमाया गुस्ताख न बन, अभी ते है अलिफ मिलके था न बना था, मैं नबी था। हैं? अभी ते है अलिफ मिलके था न बना था।
मैं नबी था। उसने कहा या रसूलल्लाह अगर उस वक्त भी नबी थे तो थोड़ी सी तफसील कर दें कि क्या क्या नहीं था और आप नबी थे। फरमाया कुछ भी नहीं था। फिर या रसूलल्लाह क्या नहीं था? फरमाया ना कोहे जबल का किंगरा था, ना मौजूदा दरिया का कतरा था, ना रेगे सहरा का जर्रा था, ना वस्ते ज़मीन का जब्बा था, ना औकात ज़माना के लम्हात थे, ना शब व रोज़ के इख्तलाफात थे, ना नूर व ज़ुल्मात थे, ना पान की लता मजीद थी, ना बाग गुल की रौनक थी, ना बाद नसीम की सरसराहट थी, ना आफ्ताब की नूर शानियाँ थी, ना चरिंदो चरागा की पुकार थी, ना करवट लैलो नहार थी, ना नीला गुम आसमान का आशियाना था, ना साकी था, ना कौसर था, ना पैमाना था, ना ज़मीन का फर्श था, ना पहाड़ों के तकिए थे, ना हवा में तरन्नुम था, ना फजा में तबस्सुम था, ना महकते हुए फूल थे, ना कलियों में चटक थी, ना फूलों में महक थी, ना सब्जे में लहक थी, ना चांद में चमक थी, ना हीरे में धमक थी, ना खंड की मिठास थी, ना पहाड़ों की उठास थी, ना पहाड़ों की ऊंचाइयां थी, ना गारों की गहराइयां थी, ना खात की खबर थी, ना इश्क की नजर थी, एक ला इला की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की मस्ती थी। उसने कहा या रसूलल्लाह फिर क्या नहीं था? फरमाया कुछ भी नहीं था। ना ला इला की हस्ती थी, ना इल्लल्लाह की मस्ती थी, ना पहाड़ों की ऊंचाइयां थी, ना गारों की गहराइयां थी, ना खत की खबर थी, ना यूसुफ की जुदाइयां थी, ना यकूब की दुहाइयां थी, ना खत की खबर थी, ना इश्क की नजर थी, एक ला इला की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की मस्ती थी। उसने कहा या रसूलल्लाह फिर क्या था? फरमाया या वो था या मैं था, या वो था या मैं था, या वो था या मैं था। उसने कहा या रसूलल्लाह अच्छा या वो था या आप थे, फिर हो क्या रहा था? फरमाया वो बनाने वाला था, मैं बनने वाला था, वो अल्लाह कवी था, मैं उसकी कुव्वत बन के आया, वो अल्लाह रहीम था, मैं उसकी रहमत बन के आया, वो अल्लाह करीम था, मैं उसकी करामत बन के आया, वो अल्लाह जलील था, मैं उसकी जलालत बन के आया, वो अल्लाह रहीम था, मैं उसकी रहमत बन के आया। और दुनिया वालों वो अल्लाह अल्लाह था, मैं नबी अल्लाह बन के आया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। या आप जिए आप सलामत हैं। या वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आया। अगर सही मानों में रसूल की मार्फत होती तो नबूवत का गलत दावेदार ना उठसा हम पे कहते हम ख़त्म नबूवत का नहीं नारे लगाते। जैसा हमारा ख़त्म नबूवत पे एतमाद है, जैसा हम ख़त्म नबूवत के कायल हैं, ऐसा है ही कोई नहीं। क्यों? आपने लिखा है कि सरकार रसूल ने फरमाया मेरे बाद कोई होता तो फलां होता, ऐसा ही है ना? लिख दिया ना, दरवाज़ा खुदा ने बंद कर दिया था कुरान में, आयत कुरान की भेज के खुदा ने दरवाज़ा बंद किया था, तुमने रवायत घड़ के दरवाज़ा खोल दिया हैं। खुदा ने तो दरवाज़ा जब होना ही नहीं था तो फिर क्यों होता? तुमने दरवाज़ा खोला, इस वजह से होता है। जब कहते हैं जब ठीक है सरकार ये तो रसूल को अनपढ़ मानते हैं, जब इनका माज़अल्लाह अनपढ़ नबी हो सकता है, मैं तो PhD की डिग्री लेके आया हूँ हैं, तो वो ऐलान कर देते हैं। इसका मतलब है इन्होंने दरवाज़ा खोला, हमने दरवाज़ा नहीं खोला, अली वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला, अली वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला, अली के शियों ने दरवाज़ा नहीं खोला, हुसैन के मानने वालों ने दरवाज़ा खुला नहीं रखा। जैसे कुरान में खुदा ने ख़त्म नबूवत का ऐलान करके ख़ातमुन नबिय्यीन कह के नबूवत का दरवाज़ा बंद किया था, ऐसे ही अली वालों ने भी नबूवत का दरवाज़ा बंद रखा है। कैसे? 73-72 फिरके कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ तक खामोश हो जाते हैं सवाए अली वालों के, कोई और नहीं कहता, सवाए अली वाले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीयुन अली वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह कह के हम नबूवत का दरवाज़ा खोलते नहीं, हम नबूवत का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, इमामत का दरवाज़ा खोल देते हैं। बिस्मिल्लाह। बस अज़ादारो हो गया मेरे हिस्से का फ़ज़ाइल। अगर ज़माना समझ जाता कि रसूल क्या है तो आले रसूल की बेटियां और शाम के बाज़ार, अल्लाह अकबर। बस अज़ादारो, जिन लोगों ने रसूल को ये माना, कैसे एतबार करें उन पे कि उन्होंने रसूल की बेटी को 4 घंटे खड़ा नहीं रखा,
4 घंटे दरबार में खड़ी रही नबी की बेटी। ये वो दरबार था जब आती थी रसूल उठ के खड़े हो जाते थे। आज रसूल की जगह पे कोई और बैठा है। नबी की बेटी खड़ी रही, हाकम बैठे रहे। 4 घंटे के बाद जब वापस आई है ना घर से, तो अज़ादारों रब्बे काबा की कसम है, बीबी के सर के बाल काले थे, कमर बीबी की सीधी थी। जब वापस आई है बाल सफ़ेद हो गए, कमर बीबी की झुक गई। शाम वाली बीबी दौड़ के आई, आके कहती अम्मा, अम्मा जब आप गई थी आपके बाल काले थे, अम्मा वापस आई बाल सफ़ेद हो गए, अम्मा कमर आपकी झुक गई। मुझे रब्बे काबा की कसम है, गाजी के अलम की कसम है, आपके डर से पढ़ देते हैं। ये फिक्रा के बीबी के सर के बाल सफ़ेद हो गए, कमर बीबी की झुक गई। अगला फिक्रा सुनना, अगला फिक्रा भी बहुत सख्त है जो पढ़ा ही नहीं गया। बीबी के मुसाहिब भी छुपाए गए, जिस तरह अली के फ़ज़ाइल छुपाए गए। जब बीबी वापस आई ना, दरवाजे पे खड़ी थी, शाम वाली बीबी आई। जब आके देखा तो बीबी का एक हाथ रुखसार पे था, जैसे बीबी का एक हाथ रुखसार पे था। बीबी रो के पूछती अम्मा, अम्मा तेरा हाथ रुखसार पे क्यों है? बीबी कहती है बस आलिया ना पूछ, आलिया ना पूछ। बीबी का इतना कहना था, आलिया ना पूछ। बीबी ने हाथ हटाया, पहला लहू का कतरा जमीन पे गिरा। बीबी कहती अम्मा, अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा? रो के कहती ना आलिया, ऊंची ना बोल, मेरा हुसैन मर जाएगा। अल्लाह लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन व मा अलैना।